हुकूमती ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्म कुशा सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। करण थापर को रऊफ हसन के गैर मोहतात व्हाट्सएप पैगामात इंतहाई तशवीशनाक हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पीटीआई के तर्जुमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्क की हसास मालूमात एक भारत को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। पीटीआई के रऊफ हसन का अमरीकी रायन ग्रिम के बाद भारतीय सहाफी करण थापर के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए होशरबा राब्तों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन के साथ सेक्रेटरी रॉ के शेयर करने वाले इंटरव्यू में भारतीय करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइनर करार दिया। 25 नवंबर 2022 को भारतीय करण थापर ने व्हाट्सएप पैगाम के जरिए रऊफ हसन के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक एक पाकिस्तानी सहाफी का इंटरव्यू शेयर किया। रऊफ हसन ने जवाब में कहा, पाकिस्तानी सहाफी को एक नाकाबिल एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात भारतीय सहाफी करण थापर के साथ शेयर की। बावसूख जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि रऊफ हसन ने फरवरी 2023 के व्हाट्सएप पैगाम के जरिए यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तानी मौकफ पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मौकफ इंतहाई हैरान कुन है। मार्च 2023 को भारतीय करण थापर को भेजे गए रऊफ हसन के पैगामात में इश्तियाल दिलाते हुए बानी पीटीआई के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया। बावसूख जराये इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि 10 मई 2023 को रऊफ हसन की जानिब से बजरिया जूम करण थापर के साथ इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया। 11 मई 2023 को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रऊफ हसन ने अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ दस्तों की नकलो हरकत को तोड़ मरोड़ कर हाशिया आराई की। दिफाई मारीन का कहना है, पीटीआई के तर्जमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्क की हसास मालूमात एक भारतीय को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। ये व्हाट्सएप मैसेजेस इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि रऊफ हसन ने भारतीय सहाफी करण थापर को आमादा किया कि वो पाक फौज के खिलाफ मनफी तासुरात पर मबनी बयानिए की तशहीर करे। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुएब शाहीन कहते हैं, पीटीआई सोशल मीडिया के 26 से जायद लोगों को उठा लिया गया है, मुखालिफिन को 50% के मार्जिन से हराया। मुखालिफिन सच्चे हैं तो फॉर्म 45 सामने लेकर आए। मौजूदा चीफ जस्टिस से इंसाफ की उम्मीद नहीं। जस्टिस काजी फायजी साहब खुद को हमारे केसेस से अलग कर लें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। आज जो हो रहा है बहुत शर्मनाक है। मुल्क से फ्रॉड को खत्म करने की जरूरत है। आवाम हौसला रखें, इनके वोट की जीत होगी। मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि इनके 12,000 वोट मुस्तरद करके मुखालिफ उम्मीदवार को जितवा दिया गया। तहरीक इंसाफ की खवातीन अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। आज 26 से ज्यादा लोग हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए गए हैं। आज इस फॉर्म 47 के पीछे कौन है? जज साहब ये कह देते हैं कि जनाब आप फॉर्म 45 ओरिजिनल ले आएं और जवाब दे दें। आवाम का हक के हुक्मरानी छीना गया है जिसको हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है कि आप इन केसेस से अपने आप को अलग कर लीजिए। देखिए, हम तो कह चुके हैं ये फौज का अंदरूनी मामला है। मैं देखिए, हम खैर मकदम करते हैं जो भी एहतसाब का अमल फौज करना चाहे। और हम तो ये कहते हैं फैज हमीद ही क्यों, 1990 का इलेक्शन असगर खान केस में हमने देखा था, तब से और उससे पहले से ये हो रहा है। हम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं इस गैर आईनी कानून साजी को रद्द कराने के लिए। तो इंशाअल्लाह ये मामला आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ ताखीर है लेकिन अवाम को हक जरूर मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे हलके में 16,500 वोट जो है मुस्तरद किया गया। ये 16,500 में से 12,500 एडिशनल रिजेक्टेड वोट है, जो फॉर्म 45 और 47 में फर्क है। सबसे ताज्जुब और हैरत की बात ये कि कुछ पोलिंग स्टेशन है जहां पे 60-60, 50-50 टोटल पोल्ड वोट जो है वो मुस्तरद किया गया। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इसको इलेक्शन बुला सकते हैं या जैसे सरवर बारी साहब ने कहा इसको कोई और ही नाम देना होगा? वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बानी पीटीआई का जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला, दरखास्त जमा करवा दी गई। साबिक वजीर आजम ने जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए दरखास्त जमा करवा दी है। इसकी तस्दीक पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने एक्स पोस्ट पर करते हुए कहा, तारीख मुहिम के लिए हमें आप सब की जरूरत दरकार होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर क्रिस की जानिब से फरवरी 2024 में तालीमी साल 2023 और 24 में अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब नए चांसलर के लिए इंतखाबात के लिए दरखास्तें मौसूल की जा रही हैं। बानी पीटीआई ने 1974 में फलसफे, सियासत और इकोनॉमिक्स की तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से हासिल की थी। वो इसकी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। वो इससे कबल 2005 से 2014 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी। ऐसा तासुर दिया गया कि पार्टी में इख्तलाफात हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि कमेटी के फैसले पर एतराज़ात गलत बात है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ महकमों में करप्शन की शिकायत थी। कुछ लोगों ने बानी पीटीआई से जेल में जाकर शिकायत की हैं। आतिफ खान, असद कैसर समेत वो लोग ही थे जो बानी पीटीआई से मिले। बानी पीटीआई ने कहा कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई ग्रोह बंदी है। कमेटी ने कहा कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो इसमें मुलविस पाए गए। ओहदे को इस्तेमाल करते हुए जाती मकासद हासिल नहीं करने चाहिए। आतिफ खान या जुनेद खान के पास अगर कोई शवाहिद है तो वो कमेटी के सामने पेश करें। मुशीर एहतसाब कार्रवाई करेंगे। पार्टी में ऐसे मामलात आते हैं जो घर में ही हल हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है, इनके अपने वज़रा अपने ही वज़ीर और वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई के बारे में मशहूर था कि खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं है। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अली अमीन गंडापुर अकेले खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयाँ टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज तक पहुँच गई हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि जो हीरे और गौहर नायाब इमरान और बुज़दार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। नवाज शरीफ का बिजली सारिफीन के लिए फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ देने का ऐलान का मामला। पंजाब हुकूमत का 5 बिजली तकसीमकार कंपनीज को एडवांस में अदायगी करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने डिस्कोस से फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने डिस्कोस से 19 अगस्त तक रिलीफ के लिए दरकार माली ज़रूरियात का तखमीना मांगा है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब को बिजली फराहम करने वाली 5 डिस्कोस को अलग अलग खत लिख दिया। खतूत, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक कंपनीज को लिखे गए हैं। फी यूनिट 14 रुपए टारगेट रिलीफ का इतलाक माहाना 201 से 500 यूनिट पर होगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिल्स में होगा। बशमूल टैक्सेस और ड्यूटीज पंजाब हुकूमत बिजली के फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ देगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिजली बिलों में रिलीफ पर प्रोटेक्टेड और प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ ने तमाम सूबों से आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून आवाम को सहूलियात फराहम करने की सियासत कर रही है। पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए देकर रिलीफ दिया गया। 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रिलीफ दिया जा रहा है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को विफाक की जानिब से रिलीफ मिल रहा है। 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी होगा। महकमा तवानाई पंजाब की जानिब से डिस्कोस को खत लिख दिया गया है। किसी ने अगस्त का बिल दे दिया तो इसे पैसे वापस हो जाएंगे। हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम कारकर्दगी की सियासत और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की सियासत के साथ जुड़ा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पिछले 4 माह से सिर्फ इस सोच में है वो आवाम को रिलीफ देने की है। पंजाब और इस्लामाबाद में 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। वफाक ने अपने PSDP से, अपने बजट से कटौती कर 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको 50 अरब रुपए की रिलीफ दिया। वज़ीर आला सिंध भी आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ फराहमी का ऐलान करें। बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए कमी की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, वज़ीर आला सिंध को खत लिख रहा हूं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट मुख्तस करें। हमें भी सिंध के आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पंजाब में अपने बजट से 14 रुपए फी यूनिट कमी की गई है। सिंध में ना हुआ तो एहसास महरूमी पैदा होगा। सिंध में भी 14 रुपए यूनिट की कमी की जाए तो मैं वज़ीर आला सिंध को अभी ये ख़त लिख रहा हूँ कि आप भी कोई बजट मुख्तस करें आवाम के लिए। इस हवाले से पंजाब में बिजली पर 14 रुपए फ़ी यूनिट की कमी कर दी गई है। अगर ये अमाउंट हमें फेडरेशन को देनी भी पड़े, फेडरल गवर्नमेंट को, तो वो दी जाए।
हुकूमत ने नेट बंद नहीं किया, VPN के ज्यादा इस्तेमाल से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर होती है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने इंटरनेट सुस्त होने की वजह बता दी। वज़ीर मुमलिकत फायर वॉल से मुतालिक सवाल गोल कर गईं। कहा इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होगी। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी डिजिटलाइजेशन कमीशन कायम किया जा रहा है। हमारे माशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे के मुतालिबात पूरे किए जा रहे हैं और 60 अरब का बजट मुख्तस किया गया है। रवा साल IT बरामदात 3 अरब रुपए से तजावुज कर गईं। इंटरनेट के लिए और इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए, बैंडविड्थ अवेलेबल करने के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाई जा रही हैं। अगले साल पहले और दूसरे क्वार्टर में इंशाल्लाह 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन कराई जाएगी। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फ़ोन पे VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज़ हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खुसूसी इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स की तफसील तलब कर ली है। इजलास में रावलपिंडी में ज़रूरी अशाए खुरनोश के नर्ख का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अशाए खुरनोश समेत दीगर मामलात का जायजा लिया गया। नाला लई की मानसून बारिशों से कबल सफाई के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला की जानिब से मरी के इस्लामली अस्पताल की जल्द तकमील और दोनों अस्पतालों के लिए ट्रांसपोर्ट जल्द शुरू करने का हुक्म जारी किया गया। इजलास में MNA राजा उसामा सरवर, हसन औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, कमिश्नर अब्दुल आमिर खटक, DC मरी जहीर अब्बास शराजी, RPO बाबर सरफराज, DC रावलपिंडी हसन, ADC मरी शहरयार शराजी, AC मरी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल वहाब, DSP मलिक अरशद शरीक हुए। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल के बर्न यूनिट में जेर इलाज 17 साला मरीजा से डॉक्टर और डिस्पेंसर की मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश, मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार हो गए। गुजरात पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद जैगम हुसैन की दरखास्त पर FIR दर्ज कर ली है। मतन के मुताबिक 16 अगस्त को मरीजा की तबीयत ज्यादा खराब होने पर इसको अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात से CMH खारियां शिफ्ट कर दिया गया। वक़्वे को 4 रोज गुजरने के बाद भी मरीजा को होश नहीं आया। MS अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात डॉक्टर अयाज नासिर चौहान का कहना है कि इस वाक़े के बाद 4 रुकनी डॉक्टरों पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दे दिया है। बोर्ड ने 2 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट MS को पेश करनी थी, लेकिन 5 रोज गुजर जाने के बाद भी ताहाल रिपोर्ट मंजर आम पर ना आ सकी। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सैयद कमर रजा कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक या इनको असेंबलियों में मुनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बाहर कानूनी तौर पर $1 लाख ले जाने की इजाजत नाकाफी है। दुनिया भर से 150 पाकिस्तानियों को ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया जाएगा। मिडल ईस्ट में ज़्यादा इश्यूज हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को, और इसके अलावा जो जनरल इश्यूज हैं वर्ल्ड वाइड, जो ओवरसीज के मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो माली मुश्किलात हैं, उसका वाहिद हल ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं। जहाँ जहाँ ओवरसीज के इश्यूज हैं मैं वहाँ पर वो इश्यूज लेके जाऊँगा। हुकूमत पाकिस्तान विलिंग है ओवरसीज के मसाइल को रिजॉल्व करने के। जहाँ जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ से एडवाइजर्स जो कि अच्छी शोहरत के लोग हों और जो ओवरसीज के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखते हों, नॉलेज रखते हों, तो उन लोगों को हम एडवाइजरी में शामिल कर रहे हैं।